हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी, जो बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज में ये दे रखा है। ठीक है, ये वाली जो टॉपिक अगर आपका हो जाएगा तो ये आपका दोनों बुकों में काम आएगा। वो इंडिया वाली जो बुक है उसमें भी सेम टॉपिक दे रखा है, यहाँ भी सेम टॉपिक दे रखा है। बस इंडिया वाली में लोकेशन आपको ध्यान रखनी है इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पर लोकेशन आपको याद रखनी है वर्ल्ड के हिसाब से विद मैप। लोकेशन भी मैं आपको विद मैप आपको कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरा टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी की अभी। ओके, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आप सब ने आयरन और स्टील के बारे में सुना होगा। आज की डेट में हर जगह पर अपने आसपास देखो, आयरन और स्टील आपको हर जगह पर मिल जाएगा। एक भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको आयरन और स्टील ना मिले। आयरन की ये एक स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी में यहाँ पे स्टील के ये रोल्स बन के ये जाते हैं। कभी शायद आपने ट्रक्स में देखे हो, है ना, ये चद्दर होती है ना, इसी को ये एक प्लांट है, आयरन और स्टील का प्लांट है, मतलब जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। आपने इंडस्ट्री सुना होगा, कुछ इस प्रकार की इंडस्ट्री ये दिखाई देती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, और ये एक इंटीग्रेटेड प्लांट है जहाँ पर सारी चीज़ें यहीं इसी वाले प्लांट में देखने को मिल रही हैं। ये अंदर का पिक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखेगा यार इंडस्ट्री दिखती कैसी है, तो पिक्स देखना जरूरी होता है ना। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है, पहली चीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बोलते हैं बेस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। बेस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, बेस मतलब आधार। आज की डेट में आप कोई सी भी इंडस्ट्री देख लो, हर इंडस्ट्री में आपको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई सी भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आपने ले ली, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री ले ली, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जितनी भी मशीन लग रही है ना, जितनी भी मशीन लग रही है, हर मशीन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, आयरन इस्तेमाल हो रहा है। एक भी मशीन ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है। इवन अपना डोमेस्टिक घरेलू देख लो, घर में देखो, घर में यार आपके जितने भी बर्तन है ना सब इसी के हैं। स्टील के बर्तन आपको मिल जाएंगे मोस्टली। घर में आप देखो, आपने जो गाटर वाटर रहती हैं वो सब किसके होती हैं, लोहे की रहती हैं। पिलर जो बनाते हो उसमें आप स्टील का, आयरन का इस्तेमाल करते हो। रॉड्स जो होती हैं उसका इस्तेमाल करते हो। अपने घर में जहाँ भी जंगले जो होते हैं, फाटक जो होते हैं, गेट जो होते हैं, चौखट जो होती हैं, हर जगह पर किसका इस्तेमाल है, स्टील का। रेलवे ले लो, रेलवे ट्रैक जो होते हैं, रेलवे की जो लाइन बिछी रहती है वो किसकी होती है, लोहे की रहती है। रेलवे का डिब्बा लोहे का रहता है। मतलब अपने आसपास एक भी चीज ऐसी नहीं है सर्टेन थिंग्स को छोड़कर, मोस्टली हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन और स्टील देखने को मिलेगी। तो आयरन और स्टील जो है ये बेस बनाती है, हर इंडस्ट्री को इसकी जरूरत रहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे, बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जो बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। मतलब बेसिक इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा वो बाकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री ने आयरन बनाया, लोहा बनाया, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में गया, उसने उसके टूल्स बना दिया। अब यार ये जो टूल बनाने वाली, जो गियर्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये खुद थोड़ी लोहा बनाती है। ये आयरन और इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री से लोहा लेंगी और फिर उसको मोल्ड करके ये प्रोडक्ट बना देती हैं। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है। और बेसिक इंडस्ट्री में फिर बता रहा हूँ, ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, बेसिक इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, उनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। बेसिक इंडस्ट्री वो होती है किसी दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। इट इज बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो समझ गए क्यों कह रहे हैं इसको बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। अच्छा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। हैवी इंडस्ट्री का मतलब क्या, भारी। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में आप ध्यान दो, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो एक तो बल्कि होता है, भारी होता है, बहुत ज़्यादा रहता है और हैवी रहता है रॉ मटेरियल। और इसमें जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है यार, स्टील आप पता, एक ट्रक जो होता है ना, ट्रक में ये एक ही बंडल सा जाता है, एक या दो बंडल से जाते हैं, इतना ज़्यादा भारी रहता है। तो इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है और इसका जो रॉ मटेरियल है, दोनों ही कैसे हैं, बल्कि हैं, भारी हैं, हैवी हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब स्टील कैसे बनती है, कुछ अपनी बुक में थोड़ा सा प्रोसेस दे रखा है, वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस। ठीक है, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री में यहाँ पे देखो लोहा पिघल के आ रहा है नीचे। जब ये पिघला हुआ मोल्टन आयरन रहता है, इसको फिर कूल करते हैं, कूल करने पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन लाइमस्टोन यूज किए जाते हैं आयरन मतलब निकालने के लिए आयरन ओर में से। ठीक है, और इसको स्मेल्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। मतलब एक भट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। उस ब्लास्ट फर्नेस में तीन चीज़ें डाल देंगे हम। क्या क्या डालते हैं, कार्बन, लाइमस्टोन और आयरन ओर। कार्बन, लाइमस्टोन, आयरन ओर, फिर उनको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें से निकलेगा लोहा। स्मेल्टिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम
ओर है ना, किसी भी ओर से मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो आप ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाते हैं, किस किस को पिघलाएंगे, कार्बन, लाइमस्टोन, आयरन ओर को, और तब उसमें से जाके क्या एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा। अब ये जो मोल्टन यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये जो मोल्टन आयरन है इसको कूल करेंगे और फिर इसको माउल्ड कर देते हैं। माउल्ड मतलब कोई शेप दे देंगे, है ना, जैसे सांचा होता है ना, सांचे में जैसे कोई भी चीज़ डालो उसी शेप का जो बन जाता है, इसीलिए इसको भी क्या कर देते हैं, कूल करने के बाद मोल्ड दे देते हैं, और फिर जो लोहा बनेगा उसको बोलेंगे पिग आयरन। पिग आयरन बनेगा, है ना, शुरू शुरू में जो लोहा बनता है ओरिजिनली, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मैग्नीज ऐड की जाती है। ध्यान रखना, शुरू शुरू में जो ओरिजिनली लोहा मिला है पिग आयरन, इसमें हमने ऐड कर दी क्या, मैग्नीज, और मैग्नीज ऐड करते ही इसमें मैग्नीज ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टील और लोहे में अंतर है, ध्यान रखना क्या अंतर है। आयरन जो होता है वो ओरिजिनल मेटल है, जबकि स्टील इसको हम बोलते हैं अलॉय। और अलॉय आप जानते होंगे, अलॉय कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब मिल जाते हैं तो उससे क्या बनेगा, अलॉय बनता है। ठीक है, तो स्टील एक अलॉय है, स्टील पर आपने देखा होगा जंग भी नहीं लगती है। आयरन एक मेटल है, ओरिजिनली जो फर्नेस से निकल रहा है, ब्लास्ट फर्नेस से, ये आयरन है, फिर इसमें हमने क्या ऐड किया, मैग्नीज, तो क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। राइट, अब कहाँ कहाँ पर स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं या कहाँ कहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई है दुनिया में, लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरह के प्लांट की बात की जा रही है। दो तरह के प्लांट कौन कौन से हैं, एक तो इंटीग्रेटेड प्लांट है और दूसरे हैं मिनी स्टील मिल्स मिनी स्टील मिल्स, और एक है इंटीग्रेटेड प्लांट। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री। अब लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री कुछ इस प्रकार की दिखती है, पूरा बड़ा प्लांट होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल लेके आते हैं, रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन लिया, कोल लिया, इसके अलावा आयरन ओर लिया, इन सारी चीज़ों को एक फर्नेस में पिघलाएंगे, फर्नेस में पिघलाने के बाद उसको कूल करेंगे, माउल्ड करेंगे, तब जाके लोहा बनेगा। एक लंबा प्रोसेस है, शुरू से लेकर एंड तक सारे काम यहीं पर हो रहे हैं। तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इनके लिए जो एरिया चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए, जगह की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, और एट द प्लेसेस वेयर दे कुड बी इजिली ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स नियर द पोर्ट्स। तो ये बात की जा रही है कि जो बड़े बड़े लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्लांट होते हैं, कोशिश ये की जाती है इनको रॉ मटेरियल के पास इस्टेब्लिश किया जाए। अब रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, मैग्नीज और लाइमस्टोन, अगर बाई चांस रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है तो इसको पोर्ट्स के पास इस्टेब्लिश करो ताकि विदेशों से रॉ मटेरियल को मंगा सकें। ये देखो ओरिजिनली ऐसे दिखाई देते हैं, ये आयरन ओर है, ये कोल है, ये मैग्नीज है, ये लाइमस्टोन है ना। ये इनको क्रश करके, मतलब इसको पीस के जब जाके इसको उसमें डालते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों में करके भट्टी में डालते हैं, ओरिजिनली ऐसे नहीं डालते। दूसरे तरह के प्लांट होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स या मिनी स्टील मिल्स। अब देखो लार्ज स्केल में तो पूरा प्रोसेस होगा, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ज़्यादा जगह गिरते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, नियर दी रॉ मटेरियल। मगर आजकल प्रचलन चल रहा है बहुत सारे मिनी स्टील मिल्स का। अब मिनी स्टील मिल्स के बारे में अलग से क्वेश्चन आए तो भी लिख देना, नहीं तो ये मिनी नाम से ही पता चल रहा है छोटी छोटी स्टील की मिल्स है ना। ये पहली बात तो लेस एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती, ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं होते, आसानी से इनको बना सकते हैं और आसानी से इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है, लेस एक्सपेंसिव, इजी टू बिल्ड, और ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। इनको मार्केट के पास लगाते हैं, खास बात किसके पास लगाते हैं, मार्केट के पास लगाते हैं। और मार्केट के पास क्यों लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारा वहाँ से स्क्रैप मेटल मिल जाता है। स्क्रैप मेटल आप जानते हो ना, कबाड़ा, ये जो कबाड़े का जो मेटल होता है इसको डायरेक्टली, अब देखो मिनी स्टील मिल में रॉ मटेरियल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस कबाड़े का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। इस स्क्रैप मटेरियल को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मिनी स्टील मिल्स को हम मार्केट के पास लगाते हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं। रॉ मटेरियल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट के पास स्क्रैप मेटल बहुत सारा मिल जाता है क्योंकि गाँव से कलेक्ट करके लोग उसको मार्केट में ही ले आते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द स्टील वाज प्रोड्यूस्ड वाज एट लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट, बट मिनी स्टील मिल्स गेनिंग इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स। अब देखो इनको तो खैर कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है, जब यार मेन स्टील बनेगी नहीं तो स्क्रैप कहाँ से आएगा ना। तो बड़े बड़े प्लांट तो लगेंगे ही लगेंगे, मगर आज की डेट में मिनी स्टील मिल्स का भी एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इनको कहाँ पर लगा रहे हैं, नियर दी मार्केट्स। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दुनिया में कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ध्यान रखना ये इंडस्ट्री जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत लंबे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेसेस होते हैं, विच इज नॉट सो ईजी टू अंडरस्टैंड। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके स्टील इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो।
ये जो इंडस्ट्री है मोस्टली आपको एडवांस कंट्रीज में ही मिलेगी ज़्यादातर, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन 3 कॉन्टिनेंट में इसको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये इंडस्ट्री। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में आप सब जानते होंगे। मेनली इसमें 3 कंट्रीज है, मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। मोस्टली यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री बताई गई है वो यूएसए में बताई गई है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम नॉर्थ अप्लेचियन। अब देखो यूएसए में भी कहाँ कहाँ से आता है, यूएसए में 3 जगह दे रखी हैं। नंबर 1 नॉर्थ अप्लेचियन रीजन, जहाँ पे मेन जगह है पिट्सबर्ग। दूसरा है ग्रेट लेक रीजन, ग्रेट लेक रीजन में सारी जगह दे रखी हैं, जैसे शिकागो, गेरी, एरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो, टुलूथ। तुम सब याद मत करना, बस इतना बता देना कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ से आ रहा है। नॉर्थ अप्लेचियन रीजन, ग्रेट लेक रीजन और अटलांटिक कोस्ट, यहाँ पे 2 जगह दे रखी हैं, स्पैरो पॉइंट, मॉर्शिविल्ले, है ना। ये सब यूएसए में, ये सब कहाँ पे हैं, यूएसए में, ठीक है। दिस इंडस्ट्री ऑल्सो मूव्स टुवार्ड्स द सदर्न स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा के साउथ में भी इंडस्ट्री मूव कर गई है। अच्छा, खास बात यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना है, ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ मैं आपको। यूएसए में एक जगह है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग में अब इसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, और पिट्सबर्ग को हम बोलते हैं रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। पिट्सबर्ग को क्या बोलते हैं, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। यहाँ आप बता देना, नॉर्थ अमेरिका में मेनली इसके प्लांट यूएसए में लगे हुए हैं, और यूएसए में 2-4 जगह के ऐसे नाम लिख देना, दैट्स सफिशिएंट। यूरोप में भी ये सारी जगह याद करने की जरूरत नहीं है, आप बता देना। यूरोप में भी यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रशिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। कहाँ यूके, ये रहा आपका यूके। फिर यूके में ये जगह दे रखी है, पढ़ लेना, लिख देना, देख लेना मैप के हिसाब से अगर बाई चांस पूछ लें। जर्मनी कहाँ है, ये रहा आपका जर्मनी, ये यूके रहा। और फिर फ्रांस कहाँ है, जर्मनी के बगल में यहाँ पे फ्रांस है। रशिया इधर की साइड में आपका रशिया है। यूक्रेन, रशिया की बगल में यूक्रेन है। यूक्रेन तो अब सब जानते ही होंगे आप, है ना, ये रहा यूक्रेन। तो ये इनकी जगह दे रखी है, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एशिया, एशिया ये अपना प्यारा भारत कहाँ पे आता है, अपना प्यारा भारत एशिया में ही आता है। एशिया में कुछ कंट्री आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जापान, चाइना और इंडिया। जापान, चाइना, इंडिया 3 एशिया के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्टील, है ना। जापान में जगह नाम याद रख लेना, नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा, ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे स्टील प्रोड्यूस होती है। चाइना में वुहान, वुहान संघाई, तिएनजिन। और इंडिया में तो बहुत सारे प्लांट है स्टील के, जमशेदपुर, कुल्टी, बरनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कमेंट करके बताना है कि जमशेदपुर कौन से स्टेट में पड़ता है, कुल्टी, बरनपुर कौन से स्टेट में, दुर्गापुर कौन से स्टेट में, राउरकेला कौन से स्टेट में। सारे स्टील प्लांट जो यहाँ पे दे रखे हैं सबको बताना है स्टेट का नाम कहाँ कहाँ पे है, ये ना, इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।